साथियों, जो फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट है उसको हमने कुछ कारणों से होल्ड करके रखा हुआ है। मैं जल्द ही आप लोगों को उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा 1 से 2 दिन में। मैंने आपसे वादा किया है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 15 दिसंबर तक, यानी कि 15 दिसंबर से पहले पहले जो आपके चैप्टर वाइज कंटेंट हैं उसको मैं फिनिश कर दूंगा और मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपके 8 चैप्टर की PDF है सिर्फ वो बाकी है, बाकी मैंने आपको सारे चैप्टर की PDF प्रोवाइड करा दी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 की, एंड दैट इज़ इंटरैक्टिविटी टूल्स। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 9 आएगा, जबकि जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो आपका आ जाएगा उसमें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो जो आपके 3 चैप्टर ये इंपॉर्टेंट हैं, जबकि जो मैंने आपको इसके पहले बताए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जिनमें से जो आपका 4th चैप्टर है, 2nd चैप्टर है और 9th चैप्टर है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है इंटरैक्टिविटी टूल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरैक्टिविटी टूल्स होते क्या हैं। सो गाइस, जब भी आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं तो उस केस में आप लोग बनाना सीखते हैं वेब पेज की। जो वेबसाइट होती हैं वो किससे मिलके बनती हैं, तो आपका आंसर आएगा वेब पेज। लेकिन जो वेब पेज होता है उसको और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम लोग, आपको मालूम होना चाहिए कि जो वेब पेज होते हैं वो हम लोग नॉर्मली जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है एंड दैट इज़ HTML, हम लोग HTML CSS इनकी हेल्प से वेब पेज को क्रिएट करते हैं। लेकिन जो वेब पेज होते हैं वो HTML CSS से बने हुए वो इतने ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होते हैं। उनको और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम जिन भी लैंग्वेजेस या फिर जिन भी टूल्स का यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरैक्टिविटी टूल्स। जैसे कि आपका हो गया ASP, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, CGI, फ्लैश, जावा, फ्रंट पेज और भी कई सारे हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें आपके यही हैं। तो हम लोग बारी बारी से इन टूल्स और इन लैंग्वेजेस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि जो ASP है वो एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ASP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका आंसर आएगा एक्टिव सर्वर पेज। अब बात ये आती है कि जो ASP है इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है, और जो ASP है ये एक टेक्नोलॉजी है। कैसी टेक्नोलॉजी है, तो बेसिकली हम लोग जो SP फाइल होती हैं उसमें हम लोग एक से अधिक लैंग्वेजेस, चाहे कोई HTML हो या कोई स्क्रिप्ट हो या फिर कॉम हो, तो हम लोग उनकी एक मिक्सअप फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हम बोलते हैं ASP, यानी कि एक्टिव सर्वर पेज। और जो ASP की फाइलें होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन होता है .ASP। तो ये आपको ध्यान रखना है। ASP को हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इंजन या फिर क्लासिक ASP या फिर ASP क्लासिक भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर आप लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है यूजिंग ASP तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पर लिखा सबसे पहले HTML, एंड इसके अंदर आपने यहाँ पर जो ASP में यूज़ होने वाले कुछ ब्रैकेट्स हैं, जो कुछ सिम्बॉल्स हैं, हम आपने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो जो आपकी ये फाइल है ये आपकी ASP फाइल है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक जो आपकी लैंग्वेज आपकी HTML हो गई, कोई स्क्रिप्ट हो गई या कोई कॉम हो गया, तो आपने यहाँ पर यूज़ किया है। तो बेसिकली अगर आप लोग कोई ASP फाइल क्रिएट करते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, तो आपको उसके लिए कुछ इस टाइप से कोड लिखना होगा। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बात आती है VB स्क्रिप्ट। तो जो आपका VB स्क्रिप्ट है ये भी एक इंटरैक्टिव टूल का ही एक पार्ट है। बेसिकली जो आपकी VB स्क्रिप्ट है अब यूज़ नहीं होती है, अब यूज़ होती है जावा स्क्रिप्ट। तो जो VB स्क्रिप्ट है इसका बड़ा भाई है जावा स्क्रिप्ट। अब बात ये आती है कि VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में मेन डिफरेंस क्या है। यहाँ पर डिफरेंस तो कई सारे हैं, लेकिन मेन बात ये आई कि जो आपकी VB स्क्रिप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि विंडो के साथ में आता है, ये सिर्फ इसी ब्राउज़र को ही सपोर्ट करती थी। बाकी के जो ब्राउज़र हैं, चाहे उसका क्रोम हो, ओपेरा हो, UC ब्राउज़र हो, कोई अन्य ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से जो आपकी VB स्क्रिप्ट थी वो फ्लॉप हो गई और इसकी जगह पर आई जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली जो आपकी VB स्क्रिप्ट है इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, और इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो VB स्क्रिप्ट है ये COM
यानी कि कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करती है, जबकि जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है, जो जावा स्क्रिप्ट है वो DOM यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका यूज़ करती है। VB स्क्रिप्ट COM का, जावा स्क्रिप्ट DOM का। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और कि जो VB स्क्रिप्ट की फाइलें होती हैं उनको हम लोग सेव करते समय .vbs इस फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए आपको यहाँ बताया गया है कि अगर आप लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है यूजिंग VB स्क्रिप्ट तो आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली जो आप लोग प्रिंट करते हैं जावा स्क्रिप्ट से और प्रिंट करते हैं VB स्क्रिप्ट से, दोनों का ही जो कोड है लगभग सेम है। खाली अंतर ये है कि आप लोग जब वहाँ पर लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट में तो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट, और अगर आप इसी कोड को प्रिंट करना चाहते हैं VB स्क्रिप्ट से तो आप यहाँ पर लिखेंगे VB स्क्रिप्ट। जो ये आपका फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये सेम ही रहता है। तो आप लोग इस टाइप से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग VB स्क्रिप्ट। अगला टॉपिक है एंड दैट इज़ जावा स्क्रिप्ट। तो जो जावा स्क्रिप्ट है इसे ब्रेंडन इच के द्वारा डेवलप किया गया है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो जावा स्क्रिप्ट है उसे किसने डेवलप किया गया है, किसने किया है, तो आपका आंसर आएगा ब्रेंडन इच। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो आपका जावा स्क्रिप्ट है इसका पुराना नाम है मोछा, ठीक है, नाम बढ़िया है मोछा, ठीक है। इसका नाम पुराना क्या है, मोछा। बेसिकली जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज आती है तो आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट सीखने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो आपकी सी लैंग्वेज है, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो सेम टू सेम जावा स्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं। तो अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज आती है तो आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं मतलब जावा स्क्रिप्ट सीखने में दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई साहब या सर आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को सी, पाइथन एंड आपकी हो गई, अगर हम देखें वेब डेवलपमेंट में तो आपकी आ जाएगी जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, PHP। मुझे इन लैंग्वेजेस का ज्ञान है, बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान हर लैंग्वेजेस में है लेकिन इन पे मेरी फुल कमांड है। तो बेसिकली जो आपकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती हैं उनको हम लोग सेव करते समय .js का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन भैया आपके दिमाग में आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट इन तीनों का काम क्या है वेब पेज बनाने में। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो बिना HTML के वेब पेज क्रिएट नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको वहाँ पर HTML यूज़ करनी पड़ेगी। बेसिकली जो HTML है वो ये डिस्क्राइब करती है कि जो आपका पेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कम शब्दों में कहें तो HTML डिस्क्राइब करती है पेज का स्ट्रक्चर। देन इसके बाद जो आपकी CSS है, बेसिकली ये क्या करती है, ये उस वेब पेज को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करने का प्रयास करती है, यानी अट्रैक्शन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये पेज है और आप इस पेज को ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं, यानी कि आप इसमें अधिक से अधिक जो इसकी बोल सकते हैं कि इसको सजाने का काम CSS करता है। HTML क्या करेगा, बना देगा ढांचा, और जो CSS है वो उसको सजावट करने में मदद करेगा। देन इसके बाद आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप लोग किसी साइट को विजिट करते हैं तो उस केस में आप अगर माउस से क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कुछ टास्क होते हैं जो परफॉर्म होते हैं। तो उस केस में जो वहाँ पर टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं उसके पीछे रन करती है जावा स्क्रिप्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है ये वेब पेज के बिहेवियर को डिसाइड करती है कि किस टास्क पर, यानी किस बोल सकते हैं कि किस इवेंट पर हमें कैसा व्यवहार करना है वेब पेज के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी होती है जावा स्क्रिप्ट। और जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसे आप लोग HTML में हेडर टैग के अंदर या फिर बॉडी टैग के अंदर कहीं पर भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग जावा स्क्रिप्ट की एक सेपरेट फाइल को भी बना सकते हैं और उस फाइल को जो अपनी आपकी मेन फाइल है वहाँ पर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। गाइज मैंने आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट और CSS मैंने पढ़ा दी है और मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, चूँकि आपके सिलेबस में हल्का सा इंट्रोडक्शन है तो आप लोग जावा स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग के 3 से 4 वीडियोस और CSS के स्टार्टिंग से 4 से 5 वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम आया था जनवरी 2020 में वहाँ से आपके CSS और जावा स्क्रिप्ट से भी क्वेश्चन पुट किए गए थे, पूछे गए थे। तो अब मैं आपको ये
पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्लासेस को देखें। देन इसके बाद अगर आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से कोड लिखना होगा। इस कोड में किसका क्या मतलब होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देखिए। देन इसके बाद आपका आता है जावा। जो आपकी जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, इन तीनों का इस टाइम पे बहुत ही कहर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलर हो चुकी हैं। तो बेसिकली जो आपकी जावा है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये स्ट्रांगली मतलब क्या, मजबूत लैंग्वेज? ना भैया ना। स्ट्रांगली एक होता है स्ट्रांगली वर्ड, एक होता है लूजली। जो ये आपके दोनों ही वर्ड हैं ये यूज़ होते हैं, सॉरी लूजली, ठीक है, स्पेलिंग सही देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। एक होती है लूजली, ठीक है, ये सही है, ठीक है, लूजली। एक होती है स्ट्रांगली और एक होती है लूजली। बेसिकली इसमें डिफरेंस ये होता है कि स्ट्रांगली मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस केस में सबसे पहले आपको बताना होता है कि जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा, यानी कि स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो जो आपकी सी लैंग्वेज है, जब भी आप लोग उसमें वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके पहले आप लोग डिक्लेयर करते हैं कि भैया जो ये आपकी वेरिएबल है जिसका नाम ए है या फिर नेम है या फिर एरिया है वो किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग उस वेरिएबल के अंदर किसी नंबर को, जो कि दशमलव मतलब बिना दशमलव वाला नंबर है, बिना दशमलव वाला नंबर है, उसे आप लोग स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में आप लिखते थे इंटीजर नेम, जो भी आपकी वैल्यू थी आप उसको असाइन करते थे। तो कहने का मतलब ये था कि आप लोग वेरिएबल को बिना डिक्लेयर, यानी कि आपको बताना पड़ता था कि भैया जो ये वेरिएबल है ये इस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर की जिस भी टाइप की, तो आपको बताना होता था। बेसिकली जो जावा है उसमें भी आपको वेरिएबल को यूज़ करने से पहले बताना पड़ता है भैया ये क्या है, यानी कि हम इस टाइप की वैल्यू को यूज़ करने जा रहे हैं। जबकि जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है वो लूजली टाइप्ड है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पर बताना नहीं होता है कि हम इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लूजली टाइप्ड। तो आपको स्ट्रांगली और लूजली का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो कैसी लैंग्वेज है, तो आपका आंसर आएगा लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर करेगा, स्टोर करेगा, बताना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली जो आपकी जावा है इसे जेम्स गुजलिंग, एक बोल सकते हैं डेवलपर थे, उन्होंने और उनकी टीम ने सन माइक्रो सिस्टम जो कि कंपनी का नाम है वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। हम लोग इसकी हेल्प से मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस और गेम्स वगैरह और भी कई प्रकार सॉफ्टवेयर से उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग सी लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए कंपाइलर जो आपका आता था टर्बो या देव C++ उसका यूज़ करते थे, ठीक उसी प्रकार से जो जावा के प्रोग्राम होते हैं उसको रन करने के लिए आपको JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन इसको इंस्टॉल करना होता है। और जो जावा है इसका पुराना नाम था ओएक और जो जावा स्क्रिप्ट थी उसका नाम था पुराना मोचा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि क्या जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों सेम है? तो भैया दोनों सेम नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले से ही एक वीडियो के माध्यम से कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है इसको मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जो इसका नाम है उसके बारे में इंट्रो देना चाहूँगा। जब जावा स्क्रिप्ट डेवलप हो रही थी तो उस केस में जो जावा थी वो उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर थी, तो उसी के बेसिस पर उसका नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया था। जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद अगर आप लोग जावा की हेल्प से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे? तो करना क्या है, सबसे पहले आपको बनानी है क्लास। तो क्लास को बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड है एंड दैट इज़ क्लास, इसे आपको लिखना होगा। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, मेरे चैनल पे आपको जावा का एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्रिएट कर ली क्लास और हमने यहाँ पर क्लास का नाम रखा है न्यू आइडियाज़ YT एंड इसके बाद हमने यहाँ पर लगा दिया है करली ब्रैकेट और हमने यहाँ पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट और हमने यहाँ पर system.out.println हमने इस फंक्शन की हेल्प से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया और हमने इस फाइल को .java न्यू आइडियाज़ YT.java नाम से सेव कर दिया। ध्यान दीजिएगा एक बात यहाँ पर मेन कि जब भी आप लोग
जावा की फ़ाइल सेव करते हैं तो जो क्लास होती है उसके नाम के आगे हम लोग डॉट जावा यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम, लाइक रैंडमली कोई नाम ले लेते हैं, अपना नाम लेते हैं, हमको इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा क्लास सत्यम, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सत्यम डॉट जावा। तो ये आपको ध्यान रखना है और जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो आपके सामने हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये आपकी थी जावा। जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से पहले से ही अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं CGI, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो CGI है इसका फुल फॉर्म है कॉमन गेटवे इंटरफेस। और जो CGI है ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप लोग नाम से समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली ये एक क्या है, ये एक गेटवे इंटरफेस है, यानी कि बोल सकते हैं दो थिंग्स के बीच में ये कम्युनिकेट कराने का काम करेगा। तो बेसिकली जो आपकी CGI फाइल होती हैं इसको हम लोग .cgi इस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। और जो आपका CGI के प्रोग्राम होते हैं उसको हम लोग पाइथन, पर्ल, जावा, PHP इन सभी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। अब मैं आपको CGI का जो मेन काम है उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इस फिगर को देख पा रहे होंगे जो कि हमने इंटरनेट से लिया हुआ है। ये आपका ब्राउज़र है, चाहे आपका क्रोम हो, ओपेरा मिनी हो, कोई भी ब्राउज़र हो। आपने क्या किया, आपने HTTP सर्वर से किसी भी फाइल के लिए रिक्वेस्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फाइल इस डेटाबेस में है, तो इस डेटाबेस में फ़ाइल है, उस फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आप लोग कंटेंट एक्सेस कर रहे होते हैं वेब के थ्रू, आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी साइट को सर्च करते हैं तो उसके आगे ऑटोमेटिकली लिख के आता है HTTP। तो बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले वो जो रिक्वेस्ट है वो जाती है HTTP सर्वर को, और HTTP सर्वर जो भी उसका करस्पॉन्डिंग सर्वर होता है उसको रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। चूँकि कोई फ़ाइल थी वो यहाँ पर इस डेटाबेस में सेव है, आप उस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे थे और आपने HTTP रिक्वेस्ट की थी। तो इस केस में जो HTTP सर्वर होगा इस डेटाबेस से बातचीत करने के लिए एक प्रोग्राम का यूज़ करेगा जिसको बोलते हैं CGI प्रोग्राम। बेसिकली जो आपके CGI प्रोग्राम है ये पाइथन, पर्ल वगैरह जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें लिखा जाता है। तो HTTP क्या करेगा, जो CGI प्रोग्राम है क्या करेगा, CGI प्रोग्राम क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को इस डेटाबेस में ट्रांसफ़र करेगा और जो यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा और दोबारा से इसको सेंड कर देगा। तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि जो CGI प्रोग्राम है ये एक इंटरफेस या हम बोल सकते हैं गेटवे का काम कर रहा है डेटाबेस। सॉरी कटो भैया। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो गेटवे है वो HTTP सर्वर और डेटाबेस के बीच में एक गेटवे का काम कर रहा है। इसकी रिक्वेस्ट को इसके पास, इसकी रिक्वेस्ट को इसके पास, नहीं आपस में कम्युनिकेट कराने का काम कर रहा है। तो ये आपका होता है CGI प्रोग्राम। तो आपको CGI प्रोग्राम के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो जो आपका CGI प्रोग्राम है जब भी हम लोग उसमें डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो उस केस में यहाँ पर 3 मेथड हैं, गेट, पोस्ट और हेड। इनका यूज़ करते हैं, जिनमें से जो आपका गेट और पोस्ट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद अगला टॉपिक है फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज क्या है, तो फ्रंट पेज एक वेब पेज एडिटर टूल है। ठीक है, अब ये वेब पेज एडिटर टूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उस केस में आप लोग फ्रंट पेज का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें कोई भी कोडिंग नहीं करनी होती, बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ बनानी होती है शेप और उसका करस्पॉन्डिंग जो उसका इक्विवेलेंट कोड होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक मेरी छोटी सी ब्लॉग है जिसका नाम है sabdss.blogspot.com। तो जब मैं आपको उस दिन उसका इंटरफेस दिखाऊंगा तो मुझे वहाँ पर कोडिंग नहीं करनी होती है कि HTML टैग, ये बोल्ड इक्वल, ये इसका साइज इतना रहेगा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। बेसिकली वहाँ पर एक जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, जैसा कि आपको इंटरफेस दिखता है कि बोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो वैसे इंटरफेस हमको वहाँ पर दिखता है, तो हम वहाँ पर क्लिक करते जाते हैं तो उसका कोड होता है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता रहता है। तो ठीक उसी तरीके से जो आपका फ्रंट पेज है ये भी इसी टाइप से काम करता है। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग वेब पेज को क्रिएट करने में करते हैं। देन इसके बाद आपका आता है फ्लैश।
जो फ्लैश है ये एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसे मैक्रोमीडिया ने डेवलप किया गया है, जिसकी सहायता से जो आपके वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, गेम्स होते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। जो फ्लैश की फाइलें होती हैं इसको हम लोग .fla या फिर .swf इस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि जो आपके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे ग्रेड से क्रैक हो जाए। और इसके लिए आपके साथ में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके मन में जो डाउट्स हों आप बिना संकोच के, ठीक है, आप मुझे बताइए, तभी मैं आपके मन में कौन सी भावनाएं हैं, आपके पास कौन से डाउट हैं, तभी मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर कर पाऊँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।